माँ स्कंदमाता की विस्तृत कथा, लंबी कथा रूप में। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंदमाता को समर्पित होता है। ये माता दुर्गा का वह रूप है जो मातृत्व, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय, मुरुगन और माता यानी उनकी माँ, इसलिए इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षस तारकासुर का आतंक बहुत बढ़ गया, तब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने बताया कि तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। लेकिन उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और विवाह के बाद माता पार्वती भी उन्हें पाने के लिए तप कर रही थी। अंततः माता पार्वती ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। समय आने पर माता पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिन्हें हम भगवान कार्तिकेय या स्कंद के नाम से जानते हैं। यही बालक आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने। जब कार्तिकेय बड़े हुए, तब उन्होंने तारकासुर का वध किया और संसार को उसके आतंक से मुक्त कराया। इसीलिए माता पार्वती को स्कंदमाता कहा गया, क्योंकि वे उस वीर पुत्र की जननी है। माँ स्कंदमाता कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं, 2 हाथों में कमल, एक में बाल स्कंद कार्तिकेय और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होता है। इनकी सवारी सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। जो भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, उसे संतान सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा करने से जीवन में प्रेम, शक्ति और सफलता आती है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंदमाता को समर्पित होता है। यह माँ दुर्गा का अत्यंत पवित्र और करुणामयी स्वरूप है। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय और माता यानी उनकी माँ, इसलिए इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। प्राचीन समय में एक अत्याचारी राक्षस था, तारकासुर। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते हैं। इस वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को परेशान करने लगा। देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा और फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, लेकिन उस समय भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। उधर माता पार्वती भी शिव जी को पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। माता पार्वती की यही बालक आगे चलकर देवताओं के प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें जब कार्तिकेय बड़े स्वीकार किया, तब उन्होंने तारकासुर का वध किया और पश्चात माता पार्वती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसीलिए माता पार्वती को, जिन्हें स्कंदमाता कहा जाता गया, क्योंकि वे बाल्यकाल से ही स्कंद अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी थे। कमल के फूल पर विराजमान ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। पद्मासना देवी जब समय कहा जाता है, तब भगवान कार्तिकेय ने 4 भुजाएं तारकासुर का वध किया और संसार को उसके आतंक से मुक्त कराया। कार्तिकेय और एक हाथ आशीर्वाद पार्वती में होता है। स्कंदमाता के नाम से जाना गया है। वह जो शक्ति और साहस योद्धा को जन्म दिया। माँ स्कंदमाता सच्चे मन से इनकी पूजा और दिव्य है, उसे संतान सुख, कमल के फूल पर विराजमान की प्राप्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के 5वें देवी इनकी पूजा करने से जीवन में प्रेम, उनकी शक्ति और सफलता आती है। 2 हाथों में कमल, यही बालक आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने हुए आगे चलकर देवताओं के बड़े मुद्रा में होता है। तब उन्होंने तारकासुर की सवारी सिंह और संसार जो साहस और शक्ति का वध किया और संसार को उसके आतंक माता पार्वती को करने से विशेष इसीलिए माता पार्वती, क्योंकि वे परिवार पुत्र की मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। पुत्र की कमल के फूल पर विराजमान भक्त सच्चे मन से माँ स्कंदमाता पूजा करता है, कहा जाता है। मनोकामनाएं देवी होती है, कहा जाता है। उसके जीवन से दुख दर्द की 4 भुजाएं होती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन उनकी पूजा करने से जीवन में कार्तिकेय होता है और एक सफलता की सवारी सिंह होता है, जो शक्ति और सवारी सिंह है। जो भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, उसे संतान सुख, सच्चे मन से शांति और पूजा करता है, हरि विष्णु संतान सुख,
नवरात्रि के पांचवें दिन इनकी पूजा करने से जीवन में पांचवें हो शक्ति माता करने से जीवन में दे जावे शक्ति और सफलता संतान मिले सुख समृद्धि बालक आगे चलकर देवताओं के सेनापति ध्याता उसकी विपदा कार्तिकेय बड़े हुए कमलासन पर विराजकासुर का वध किया और संसार को उसके आतंक से जो कराया भर दो झोली इसीलिए माता पार्वती को जय स्कंदमाता मैया जय स्कंदमाता क्योंकि वे उस वीर पुत्र की जननी का संक्षिप्त महत्व पांचवें दिन की पूजा से पर विराजमान रहती है। इसलिए परिवार में प्रेम और शांति आती है कहा जाता है। मन को शांति और चार भुजाएं होती हैं। दो हाथों में कमल, एक में बाल स्कंद कार्तिकेय और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होता है। इनकी सवारी सिंह है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। जो भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है उसे संतान सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पांचवें दिन इनकी पूजा करने से जीवन में प्रेम शक्ति और सफलता आती है।